अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से ख़बर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती एमपीज़ के वफद के हमरा किया दिल्ली का तूफ़ानी दौरा। मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया से सीएम ने की मुलाकात। तेलंगाना में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के बारे में किया तबादिले ख़याल। बीआरएस के 10 साल हुक्मरानी में ना होने वाले कामों को सिर्फ 18 माह में इंदिरा हुकूमत ने कर दिखाया। इस माह की 14 तारीख से हर एक को राशन कार्ड दिया जाएगा। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। कांग्रेस पार्टी तंजीमी ढांचे को मुकम्मल करने में मसरूफ हुई है। मुत्तहिदा जिलों में मरहलेवार तरीके से इंचार्जों का किया गया तकर्रुर। 10 जिलों के इंचार्जेस से एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का खिताब। विश्वकर्मा बिरादरी को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का बीआरएस एमएलसी की कविता ने रियासती हुकूमत से किया पुरजोर मुतालबा। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर हल करे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए हुक्काम को सीपी साई चैतन्य ने जारी किए अहकामात। बीआरएस के बानी व सदर केटीआर हक़ाइक़ से आगाही हासिल करके बात करे। वेलपुर मंडल में इंदिरा घरों का रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी ने लिया जायजा। मुतनाज़ा फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी ऐद करने का मुतालबे के साथ निजामाबाद के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जामे शायरी के ज़ेर तमाम नेशनल हाई स्कूल निजामाबाद में नातिया मुशायरे का इनेकाद। 9 मुहर्रम को हर साल की तरह इस साल भी बज़्म शायरी के ज़ेर तमाम नेशनल हाई स्कूल खिलार रोड निजामाबाद में नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। माह मुहर्रम के पेश नज़र मुआशरे में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मुनक़बिद का खुसूसी उन्वान रखा गया। निज़ामात के फ़राइज़ डॉक्टर रज़ी शत्तारी बानी व सदर बज़्म शायरी ने अंजाम दी। मेज़बान शोरा में सैयद रियाज तन्हा, अशफाक असफ़ी, प्रोफेसर ज़ाकी शत्तारी, तमीम निज़ामाबादी, जलाल अकबर, इकबाल और डॉक्टर रज़ी शत्तारी ने शिरकत की। जबकि बोधन से आने वाले मेहमान शोरा में शेख अहमद ज़िया, मोइन राही, हसन संजरी ने शिरकत की। मुआशरा 2 अदवार में मुनक़िद हुआ। पहला दौर नात का और दूसरा दौर मुनक़बिद का था। खुतबा इस्तक़बालिया और निगरानकार मुआशरा रज़ी उद्दीन असलम प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बालकुंडा रहे। मुझे करबला याद आने लगा है, मुझे करबला याद आने लगा है,
बहुत दिल को मेरे दुखाने लगा है। नाना के साथ साथ हो उल्फत हुसैन की, तब जाके काम आएगी निस्बत हुसैन की। तब जाके काम आएगी निस्बत हुसैन की। नाना के साथ साथ हो उल्फत हुसैन की, तब जाके काम आएगी निस्बत हुसैन की। और सजदे को तूल दे के दिखाया हुजूर ने, सजदे को तूल दे के दिखाया हुजूर ने। फरमा रहा हूँ देख मुरव्वत हुसैन की। विश्वकर्मा बिरादरी को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का BRS MLC की कविता ने हुकूमत से किया पुरजोर मुतालिबा। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS की कविता ने कहा कि हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेदर्द पे सुनारों की खुदकुशी वाकयात ने दिल दहला दिया है। कविता ने साफती बयान में कहा कि जेवरात साजी से वाबस्ता विश्वकर्मा तबका सदियों से मुल्क की तहजीबी और इक़्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी के मानिंद रहा है, मगर मौजूदा दौर में कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते हुए गल्ले और पुलिस की हरासानी ने इनके रोजगार और इज्जत नफ्स दोनों को खतरे में डाल दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में सोने को न सिर्फ कीमती धात माना जाता है, बल्कि इससे जुड़ी रिवायात और सकाफत भी बहुत मुक़द्दस तस्वुर की जाती है। शादी ब्याह, खुशी के मौके, मजहबी रसूमात नेज़ हर तकरीब में सोने और चांदी के जेवरात को खास अहमियत दी जाती है। इन जेवरात को तैयार करने वाले सुनार सिर्फ एक मखसूस ज़ात से वाबस्ता नहीं, बल्कि दीगर कई तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इसे पेशे को ज़रिए माश बनाए हुए हैं। कविता ने कहा कि आज भी लड़कियां अपनी शादी या दीगर अहम मौके के लिए मंगलसूत्र या दीगर जेवरात तैयार करवाने के लिए सुनार के पास जाती है, ना कि किसी बड़ी दुकान या ब्रांड के पास। ऐसे हुनरमंदों को बचाना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पुलिस महज शक की बुनियाद पर या बगैर मुकम्मल तफ्तीश के सुनारों पर दफ़ा 411 के तहत मुकदमात दर्ज कर रही है, जबकि मसरवक़ा सोना फरोख्त करने वाले सारिकीन को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ऐसे हालत में हुनरमंद और मासूम सुनार ज़हनी अजीत से दो चार होकर खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठा रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये याद रखना चाहिए कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं, कितना ही मुश्किल वक्त क्यों न हो, हिम्मत से हालत का सामना करना चाहिए। कविता ने याद दिलाते हुए कहा कि जब वो निज़ामाबाद की रुकने पार्लियामेंट थी तो इन्होंने इस बात को यकीनी बनाया था कि सुनारों को पुलिस की जानिब से हिरासानी का सामना न करना पड़े। आज बतौर रुकने कानून साज कौंसल और तेलंगाना जागृति की सदर इन्होंने दफ़ा 411 में फौरी तरमीम का मुतालबा किया ताकि बेकसूर हुनरमंद सुनारों की जिंदगियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी यही सूरत हाल पाई जा रही है और वो इस कानून की तब्दीली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। कविता ने कांग्रेस पार्टी को याद दिलाते हुए कहा कि इन्होंने कामारेड्डी डिक्लेरेशन के दौरान इन सुनारों और तमाम हुनरमंद बिरादरियों की मदद का वादा किया था। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इन वादों पर अमल करे और इन रिवायती पेशों से वाबस्ता अफराद को कॉरपोरेट इदारों के बराबर लाने के लिए अमली कोशिश करे। इन्होंने कहा कि कुछ धोखेबाज और खुद सख्ता पुलिस मुलाजिमीन भी सुनारों को धमकियां देकर लूट रहे हैं। ऐसी किसी भी शिकायत की सूरत में सुनार फौरन हकीकी पुलिस से रुजू हो। सदर जागृति ने कहा कि खुदकुशी मसले का कोई हल नहीं, हालत का हिम्मत से मुकाबला करते हुए जिंदगी गुजारना ही कामयाबी है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हौसलों पर मुनहसिर है। इन्होंने कहा कि वो बतौर बहन तमाम सुनार भाइयों से अपील करती है कि वो बराए काम खुदकुशी ना करे, जाए लड़े और जीते, हम सब आपके साथ है। అనేక మంది ఆత్మహత్యలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఈ మధ్య పత్రికలలో టీవీ ఛానల్లో చూసి చాలా బాధపడుతూ వచ్చాము. వాస్తవానికి విశ్వకర్మలందరూ వారి చేతి వృత్తులన్నీ కూడా తెలంగాణకే కాదు యావత్ భారతదేశానికి ఊపిరిపోసినటువంటి వృత్తి పనులు ఇవన్నీ కూడా. అవన్నీ నెమ్మదిగా కార్పొరేట్ సంస్థలు వచ్చిన తర్వాత మరి మరుగున పడుతూ వచ్చినటువంటి విషయం మనందరం కూడా గమనిస్తున్నాము. స్వర్ణకారులకు వారి జీవనము నడవడమే ఇబ్బందిగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. అయినా ఒక మహిళగా ఒక మెట్టెలు చేయించాలన్నా, ఒక మంగళసూత్రం చేయించాలన్నా మనం ఇప్పటికి కూడా స్వర్ణకారుల దగ్గరికే పోతాం తప్పితే బంగారం షాపుకి పోయి కొనుక్కోవాలని అనుకోము. కాబట్టి ఇంత పవిత్రమైనటువంటి వృత్తి, ఆ వృత్తి చేసేటటువంటి వారందరినీ, వారి కుటుంబాలని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నది. ముందుగా స్వర్ణకారుల మిత్రులందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను.
मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर की नुमाइश पर फौरी पाबंदी ऐद की जाए। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त। नायब अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लायक खान की जमीयत उलमा के वफद के हमरा बाज़रिए ज़िला कलेक्टर सेंसर बोर्ड तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना हाफिज़ मोहम्मद लायक खान निज़ामाबाद ने अपने वफद के हमरा ज़िला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी मोमेंटम पेश किया। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद लायक खान ने बताया कि हालिया दिनों में एक मुताज़ा फिल्म उदयपुर की मीडिया व सोशल मीडिया पर रिलीज़ किए जाने की तशहीर की जा रही है। इन्होंने कहा कि फिल्म उदयपुर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का एक प्रोपेगेंडा और मुनज़्ज़म साजिश है। हाफिज़ मोहम्मद लायक खान ने बताया कि इस मुताज़ा फिल्म उदयपुर में अज़वाज मुतहरात उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गलत अक्कासी की गई है जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्होंने कहा कि मुल्क की क़दीम व मारूफ दीन दरसगाह और इससे वबस्ता उलमाए कराम बिलखुसूस हज़रत मौलाना अरशद मदनी जैसी दीनी शख्सियत के मुतालिक गुमराह कुन आकासी की गई है। हाफिज़ मोहम्मद लायक खान ने अपने वफद के हमरा ज़िला कलेक्टर से मुलाकात के मौके पर बाज़रिए ज़िला कलेक्टर सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया और तेलंगाना रियासती हुकूमत को एक तहरीरी मोमेंटम रवाना करते हुए मुतालबा किया है कि तेलंगाना और ज़िला व शहर निज़ामाबाद में इस मुताज़ा फिल्म उदयपुर की रिलीज़ व नुमाइश पर पाबंदी ऐद की जाए, क्योंकि तेलंगाना रियासत और ज़िला व शहर निज़ामाबाद हमेशा फ़र्क़ा वाराना हम आहंगी का गहराव रहा है। यहाँ अमन व सलामती की बरकरारी के लिए तेलंगाना और रियासत के तमाम शौराओं में इस मुताज़ा फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी ऐद करने का हाफिज़ मोहम्मद लायक खान ने मुतालबा किया है। इस मौके पर नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामी हाफिज़ मोहम्मद लायक खान के हमरा मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, हाफिज़ फयाज़ मखदूम, हाफिज़ असगर अली रहमानी, मौलाना अब्दुल अली, हाफिज़ अब्दुल हाकिम, हाफिज़ अशरफ अली व दीगर मौजूद थे। एक फिल्म मूवी उदयपुर फाइल्स के नाम से बनाई गई है, जिसमें एक टेलर को कत्ल का वही ट्रेलर में भी वही पेश किया गया है और उस मूवी के अंदर इस्लाम और इस्लामी तालीमात को गलत अंदाज में पेश करते हुए एक जहर आलूद मवाद पूरा बताया गया है, जिसके ज़रिए से मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर एक नफ़रत आई। उसका मकसद ही वही, और उसके अंदर नऊज़ बिल्लाह इससे पहले जो गुस्ताखी की गई थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, नुपुर शर्मा नाम की खातून, उसको भी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। और अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में भी गुस्ताखी की गई है। दारुल उलूम देवबंद और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की शख्सियत को भी और आपकी शबी को भी गलत पेश करने की कोशिश की गई है, जिस पर आज हम निज़ामाबाद के उलमा उस सोच की और ये जो तरीक़े से निकाला जा रहा है उसकी न सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि आज हम कलेक्टर साहब के ज़रिए से सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब के नाम पर एक लेटर रवाना किए हैं कि वो फिल्म हमारी रियासत में रिलीज़ ना हो और सोशल मीडिया पर भी उसको न डाला जाए, ताकि यहाँ हमारे पास जो माहौल है पीसफुल माहौल ख़राब ना हो। उससे अगर ये फिल्म निज़ामाबाद ज़िले में अगर चलेगी या हमारी रियासत में चलेगी तो रियासत के अमन को ख़तरा लाहिक हो सकता है, ये नक्श अमन का ज़रिया बन सकता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर उसमें घोल कर जहर बताया गया है, इसलिए ये हमारे गंगा जमुनी तहजीब के लिए यहाँ जो इत्तिहाद है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। खानका गाजी मुर्तज़ा निज़ामाबाद में महफिल ज़िक्र सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कामयाब इनेक़ाद। यौम अशूरा के पेश नज़र इमसाल भी खानका गाजी मुर्तज़ा फूलबाग कॉलोनी में महफिल ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कामयाब इनेक़ाद अमल में लाया गया। सूफ़ी महमूद दाऊद क़ादरी साहब के तिलावत कलाम से आगाज़ हुआ। बाद तिलावत महफिल दुरूद शरीफ मुनक़िद हुई। इस महफिल ज़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरपरस्ती हज़रत सूफ़ी यूनुस मुर्तज़ा क़ाबिला क़ादरी अल चिश्ती बियाबानी सज्जादा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निज़ामाबाद ने की है, जबकि सूरत हज़रत सैयद शाह मज़र आलम हुसैनी क़िबला क़ादरी अल चिश्ती सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हज़रत सैयद शाह अमनुल्लाह हुसैनी क़ादरी अल चिश्ती बाबन साहब पहाड़ी निज़ामाबाद ने की है।
इस महफिल में शिरकत करने वाले काबिल ज़िक्र हजरात में जनाब सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल सलीम बंदा नवाजी साहब, जामा सलासिल जनाब अहमद जबरतुल्ला खान क़ादरी साहब, जनाब सैयद अब्दुल वहाब शाह क़ादरी अल जब्बारी सज्जादा नशीन आस्ताना हज़रत सैयद यूसुफ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह न्यू वेंगर रॉ कॉलोनी निज़ामाबाद, जनाब शेख निज़ाम उद्दीन क़ादरी साहब पिरकिट ने शिरकत की और आज के दौरे में नई नस्ल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदाए करबला की तारीख़ से वाक़फ़ियत नहीं है। दीन इस्लाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शोहदाए करबला के कितने मसाइब व शहादतों के वाक़यात ला इल्म है। मुवर्रिसी मुसलमान है, हमारे बड़े मुसलमान और हम मुसलमान दुश्मन यजीद का काफ़िला सामने जंग करने तैयार है। ऐसे हालात में नमाज तर्क नहीं की। खानका गाजी मुर्तज़ा में ये जो महफिल रखी गई है काबिल सताइश है। सालोरा में MRPS की यौम तासीस तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। सालोरा मंडल के मुकाम पर डंडोरा संगम के ज़ेर तमाम MRPS की 31वीं यौम तासीस तक़ारीब के अलावा पद्मश्री मंदा कृष्णा मादिगा की जन्मदिन तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इंसानी हुकूक के ज़िले सदर गंगुलू VHSP कौमी सदर सुजाता सूर्या वंशी ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 31 साल की तारीख में पुरअमन तौर पर जारी MRPS की तहरीक के ज़रिए अपने मकसद को हासिल किया है। SC दर्जा बंदी के हुसूल के लिए MRPS की जानिब से शुरू की गई तहरीक माजूरीन के हुकूक, दिल के अमराज के अलावा तिबी इमदाद और आरोग्य श्री जैसे समाजी मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के अलावा मुंतजिमीन की शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। बादअज़ा मंदा कृष्णा मादिगा के जन्मदिन के मौके पर केक कट करते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ैर तालीम तलबा को मिठाई की तकसीम अमल में लाई गई। బడుగు బలహీన వర్గాల కోసము తన యొక్క జీవితాన్ని దారపోసి ఒక మాదిగ సోదరులకే కాకుండా సామాజిక న్యాయం, సామాజిక బాధ్యత కొరకు అన్ని వర్గాల కోసం పోరాడినటువంటి ఏకైక నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారంటే అది మందకృష్ణ మాదిగ। श्रीकोंडा में MRPS की यौम तासीस के अलावा मंदा कृष्णा मादिगा की जन्मदिन तक़ारीब का किया गया इनेक़ाद। श्रीकोंडा मंडल के मराकज़ पर मंडल MRPS क़ायदीन के ज़रिए तमाम MRPS के बानी व सदर पद्मश्री नंदा कृष्णा मादिगा की जन्मदिन तक़ारीब के अलावा MRPS की 31वीं यौम तासीस के मौके पर केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MRPS जिला निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी संजीव मादिगा ने खिताब करते हुए कहा कि समाज के कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए कोशिश करने वाले अजीम शख्स पद्म कृष्णा मादिगा की जन्मदिन तक़रीब को कांग्रेस क़ायदीन और MRPS क़ायदीन के हमरा मनाए जाने को काफ़ी खुश आइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 सालों से समाज की बहुत सी बुराइयों व जुल्म के खिलाफ जदोजहद करते हुए मजलूम आवाम को इनके हुकूक फराहम करने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली में एक कमेटी तश्कील देते हुए हिंदुस्तान की तारीख में रियासत तेलंगाना में SC की दर्जा बंदी करने में डायनामिक लीडर रेवंत रेड्डी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर M दीपक, नायब सदर के संपत, जनरल सेक्रेटरी B गणेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। నరేంద్ర మోడీ గారు వారు మాకు మొదటిసారిగా మా ఉద్యమానికి మద్దతు తెలిపిన తర్వాతనే ఈ ఉద్యమానికి ఇంకా ఆయువు పట్టు లాంటి ఆయన తీసుకొచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి ఆయన బిల్ తీసుకురావడం, ఆ బిల్ తీసుకురావడం వల్లనే సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ రావడం వల్లనే మాకు వర్గీకరణ సాధ్యమైంది। దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత్ర కీలకంగా ఉంది, అందులో నరేంద్ర మోడీ గారి పాత్ర చాలా ఉన్నతంగా ఉందని ఆయనను కూడా గుర్తు చేసుకుంటాం। అలాగే దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చిందో जजमेंट मरुक्षण में असेंबली डायनामिक लीडर। करीमनगर में रियासती वज़ीर P प्रभाकर V श्री हरी तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। करीमनगर में रियासती वज़ीर P प्रभाकर श्री हरी तूफानी दौरा करते हुए शहर के कदीम आर्ट्स कॉलेज के पास 36 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले गवर्नमेंट हाई स्कूल के ज़ायद कमराजात की इमारत इफ्तिताह किया। बादअज़ा इन्होंने शहर के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम का मुशाहिदा किया और इसके अलावा रियासती वज़ीर ने इंदौर स्टेडियम वर्किंग ट्रैक का जायजा लेते हुए रीजनल स्पोर्ट स्कूल में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया और मछली पालन सेंटर का जायजा लेते हुए मुदीर राज के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें अम्बेडकर स्टेडियम तरक्की के बारे में रियासत वजीर वैकेटी श्री हरी को मुकामी क़ायदीन की जानिब से एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर इनके साथ गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, MLAs संजय कुमार, मेडीपल्ली सत्यम के अलावा दीगर ने शिरकत की। बीजेपी कांग्रेस पार्टी सरमायादारों की मुफादात के लिए मजदूरों की मुफादात को रहन में रखने का CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इल्जाम ऐद किया।
मरकज में वाक़ई नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क में सरमायादारों को आलमी अमीर तरीन अफराद में तब्दील करने के लिए ही लेबर कानून को तब्दील करने के लिए तब्दील करते हुए 4 कोड किया है। इसके मुताबिक ही बीजेपी रियासतों में 12 घंटे के औकात को नाफिज करने का फैसला किया है और अब कांग्रेस पार्टी में भी सरमायादारों के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इनकी जानिब से हुक्मरानी करने वाले कर्नाटक और रियासत तेलंगाना में भी मजदूरों के काम के औकात में इजाफा करने का फैसला किया है। इसी हिस्से के तहत रियासत तेलंगाना हुकूमत में भी जियो 282 जारी करते हुए 12 घंटे तक काम के औकात को मुकर्रर करने का फैसला लिया है। तो मजदूरों की सेहत व वर्काने खानदान की देखभाल को नजरअंदाज करते हुए मालिकीन के हाल इन्हें गुलाम के तौर पर करने का सीपीएम जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने इजहार किया। इन्होंने कहा मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 9 जुलाई की मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం అట్లా తీసుకొస్తే నిన్నగాక మొన్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ 8 గంటల పని 10 గంటలు చేయించవచ్చు, 10 గంటలే కాదు అవసరమైతే 12 గంటలు కూడా చేయించవచ్చు అనేటువంటిది 282 జీవో నిన్నగాక మొన్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకొచ్చింది. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ప్రభుత్వానికి కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు కానీ లాభాలు చేకూర్చడం కోసం ఇప్పుడు 8 గంటలు పని చేస్తే సరిపోవట్లేదట, ఇంకా వాళ్ళ లాభాలు పెరగాలట. మన కార్మికులకు మాత్రం ఆరోగ్యాలు పాడైనా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులున్నా మనం పనిచేయాల్సిందే, మిషన్ల లెక్క పనిచేయాల్సిందే అనే పద్ధతుల్లో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా ఆ చట్టాలని అమలు జరపడానికి నిర్ణయం చేస్తారు. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళ మీద కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద బీజేపీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కానీ కార్మికులకు వచ్చేసరికంటే ఇద్దరు ఒకటైతున్నారు. అంటే కార్మికుల పుట్టిముంచడం కోసం ఈరోజు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో అడగండి అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదు, మనం కొట్లాడకపోతే మన సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ ఉన్న చట్టాలు కూడా రద్దయితే రేపు మనం బానిసల లెక్క పనిచేయాల్సి వస్తుంది, 12 గంటలైనా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. MRPS झंडे की रस्म इजराई तकरीब में मुधोल रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल ने की शिरकत। जिला निर्मल भैंसा मंडल के मुकाम पर वाक़ई बिजनूर देहात MRPS झंडा को MLA रामाराव पटेल ने लहराया। इस मौके पर मादिगा के हुकूक के हुसूल के लिए MRPS की तश्कील अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने कहा कि तमाम दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर चलाने का सहरा पद्माश्री मंदा कृष्णा मादिगा को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सीनियर क़ायदीन व कारकुनान MRPS क़ायदीन मौजे की अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। कोटगिल मंडल प्रसिद्ध स्कूल में तलबा को स्कूल बैग अतिये के तौर पर किए गए हवाले। कोटगिर मंडल प्रसिद्ध प्राइमरी स्कूल मालीवाड़ा कोटगिर देहात के स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तकरीबन 50 तलबा को बैग की तकसीम अमल में लाई गई। इन बैगों को एम राजा शेखर की जानिब से तलबा में तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बाहिस्सत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किरण नरेंद्र ने तलबा में बैगों को हवाले किया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास राव ने कहा कि साहब इस्ताद अफराद बहुत लोग रहते हैं, मगर कुछ अफराद को मदद व सहारा देने का जज्बा रखने वाले शख्स एक राजा शेखर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा साहिबीन गंगा राजू, स्कूल चेयरमैन जी श्रवती, PRTU जिला एसोसिएट सदर S साइलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई हनुमान गली में ड्रेनेज की वजह से हिसारबंदी को खतरा लाहिक है। तफसीलात कुछ इस तरह से है। बालकोंडा मंडल के मराकज पर वाक़ई हनुमान गली में ड्रेनेज की वजह से इनकी हिसारबंदी को खतरा लाहिक होने के बारे में मुतासरा शख्स अहमद की जानिब से बताया गया है। इन्होंने कहा कि पहाड़ से आने वाले बारिश का पानी ड्रेनेज में ज्यादा होकर इनके मकान के इतराफ व इनकाफ बह रहा है। इससे इन्होंने हुकाम से बड़ा ड्रेनेज बनाने के लिए कई बार अपील की। इसके बावजूद कोई खातिर खवा तवज्जो न देने के बाइस इन्होंने फिक्रमंद होने का इजहार किया। इन्होंने हुकाम से इनके मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। లేదు, డ్రైనేజ్ పడిపోయింది, వాటర్ మొత్తం నీళ్ళు మా గోడ పడిపోతుంది, బాత్రూమ్ గోడలు పడిపోతున్నాయి. ఎంత పట్టించుకో బడ్జెట్ లేదు అంటుండ్రు. ఈ గుట్ట అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ మొత్తం డ్రైనేజ్ మొత్తం ఫుల్ అవుతుంది. ఇది మా గోడలు పడిపోతున్నాయి. వర్షాకాలంలో ఇప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు చుడుకులు పడితే సుగా బాగా ఫుల్ నడుస్తుంది. గటర్ గోడ పడిపోతుంది సార్, పట్టించుకోవట్లేదు. ఇవో సార్ రజనీకా సార్ బడ్జెట్ లేదు అంటున్నారు సార్. प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत शिकायत कुनिंदगांव से 27 शिकायतों को पुलिस कमिश्नर पी चैतन्य ने मौसूल किया। जिला निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर दफ्तर में पुलिस कमिश्नर पी चैतन्य की जानिब से
प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने शिकायत कुनिंदगान के मसाइल से आगाही हासिल करते हुए कानून के मुताबिक इससे मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। आज इनेकाद अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम के तहत जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तों को उसूल करते हुए इसको फौरी तौर पर हल करने के लिए इससे मुताल्लिका स्टेशन के SI CIs को फोन के तहत बात करते हुए मसाइल को हल करने की तजावीज़ दी। CP ने कहा कि अवाम बेखौफ होकर तीसरे शख्स की मुलाकात किए बगैर, किसी भी किस्म की पैरवी किए बगैर रजाकाराना तौर पर महकमे पुलिस की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करते हुए इनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल करवाने के लिए पुलिस अवाम की मजीद करीब होने के अलावा अमन व सलामती की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ने के मकसद के तहत जिला महकमे पुलिस खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। बासर में वाक़ई ट्रिपल IT में डोंकेश्वर दिहा से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइमरी स्कूल के 27 तलबा हुए मुंतखब। डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट स्कूल खानगी स्कूल के तर्ज पर बेहतरीन नताइज देते हुए अवाम का दिल मोह लिया है। यहाँ के स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा साहिबीन हर एक तालिबे इल्म पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इनकी शक व शोबात का सही तरीके से जवाब देते हुए इनके मुस्तकबिल को ताबानिक बनाने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सदर मुदर्रिस T सुरेश कुमार ने कहा कि इस साल में ऐलान किए गए 62 ट्रिपल IT नताइज में सबसे ज्यादा 27 तलबा 62 ट्रिपल IT में सीट हासिल करना हमारे लिए काबिल फख्र है, कहते हुए एक तरह से स्टेट रिकॉर्ड हमारे रियासत तेलंगाना में किसी भी स्कूल को न आने, इसी तरह इस साल 27 तलबा सीट हासिल करने का इजहार किया। కృషిని మెచ్చుకోదగింది। వారు ఎంతో కష్టపడి ఆ పిల్లలను ఆ రకంగా తీర్చిదిద్దారు। అంతేకాకుండా మరి వెనుకబడిన పిల్లల విషయంలో కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని వాళ్ళని కూడా మరి 100% రిజల్ట్ వచ్చే విధంగా కూడా ప్రోత్సహించారు। దానివల్లనే మాకు విజయం సొంతమైంది। మరి భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించగలరనే నమ్మకాన్ని కలిగించినటువంటి సందర్భం ఇది। కాబట్టి దీన్ని మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరి మిగతా పిల్లలు కూడా ఎంతోమంది ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యి మరి వారు చదువులో రాణిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా। रियासत तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासती MP वफद के हमरा दिल्ली का किया दौरा। रियासत तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती MPs की टीम के हमरा दिल्ली में 2 रोज़ा दौरे के तहत आज दोपहर के औकातकार में मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया से CM रेवंत रेड्डी ने इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में CM के साथ MPs मल्लू रवि, C किरण, साबिका MP जितेंद्र रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर से तेलंगाना में क़याम अमल में लाए जाने वाले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में तबादले ख्याल किया और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम के इनेकाद अमल में लाने के बारे में भी CM रेवंत रेड्डी ने यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया से मशवरात किया। इस इजलास के बाद मरकजी वज़रा अमित शाह, JD नड्डा, मनोहर लाल से भी इजलास मुनक्किद करने वाले CM रेवंत रेड्डी MP की टीम से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें हैदराबाद मिस्टर रेल और दूसरे मरहले की तोसी कामों से मुताल्लिका DPR रिंग रोड तामीरी कामों के लिए मरकजी सतह पर ताउन हासिल करने के मकसद के तहत तबादला ख्याल करेंगे। BRS के 10 साल हुक्मरानी में न होने वाले कामों को 18 माह में इंदिरा हुकूमत में कर दिखाने का रियासती वजीर P श्रीनिवास ने किया इजहार। रियासती वजीर पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए हर एक वादे को मरहलेवार और तरीके से आमली जामा पहनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो 6 गारंटी पर अपोजिशन क़ायदीन की जानिब से वाइवा मचाया जा रहा है, जो कि नगर कर्नूल जिला में आज इंदिरा घरों की तामीर से मुताल्लिका दस्तावेजात की फरहमी पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस माह की 14 तारीख से अहलियत रखने वाले हर एक शख्स को राशन कार्ड हवाले किए जाएंगे। गुज़िश्ता BRS के दौरे हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद अमल में लाने के मुकामात पर ही राशन कार्ड हवाले किए गए और ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद न होने के मुकाम पर एक राशन कार्ड भी हवाले नहीं किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत के दौरे इख्तिदार में नए राशन कार्ड की फरहमी के साथ बारीक चावल की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। CM रेवंत रेड्डी के क़यामगाह का घेराव करने का PDSU कारकुनान ने की कोशिश। PDSU क़ायदीन ने ज़ेर-इल्तिवा स्कॉलरशिप फंड्स की इजराई अमल में लाने के लिए एहतजाज किया। इन्होंने डोनेशन लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिससे महकमे पुलिस बर वक्त जाए मुकाम पर पहुँचते हुए PDSU कारकुनान को हिरासत में लेते हुए जुबली पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। कांग्रेस पार्टी तंजीमी ढांचे को मुकम्मल करने के लिए मसरूफ हुई है। मुत्तहिदा जिलों में मरहलेवार तरीक़ेकार से इंचार्ज का किया गया तकर्रुर।
AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड जोम के जरिए 10 फसलों के इंचार्जेस के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाए। इस इजलास में मीनाक्षी नटराजन ने तरीक़ेकार के बारे में वजाहत किया और कहा कि अनकरीब दही सतह से जिला सतह तक कमेटियों का क़याम अमल में लाने का इज़हार करते हुए इन्होंने जिला इंचार्ज को फौरी तौर पर मैदान में आने के बारे में अहकामात जारी किए। मुतअद्दिद जिलों के इंचार्ज की तफसीलात कुछ इस तरह से है: खम्मम वंशी चंद्र रेड्डी, नालगोंडा संपत कुमार, वरंगल अटलूरी लक्ष्मण, मेदक P प्रभाकर, हैदराबाद जग्गार रेड्डी, महबूब नगर कुस्मा कुमार, आदिलाबाद अनिल यादव, करीमनगर A दियाकर, निजामाबाद अजमतुल्ला हुसैन, रंगा रेड्डी, शिवा सीता रेड्डी को तकर्रुर किया गया है। हक़ाइक़ जाने बगैर बात न करने की रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी ने की ताकीद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इंदिरमा घरों की तामीर करने वाले गोदावरी के घर तामीरी कामों का रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर M मोहन रेड्डी ने कहा कि BRS के 10 साल हुक्मरानी में रियासत में कहीं पर भी बेघर गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकान नहीं दिए गए, लेकिन कांग्रेस इंतखाबात से पहले रेवंत रेड्डी हर एक हल्का का पैदल दौरा करते हुए बेघर होने वाले गरीबों की तकलीफ से आगाही हासिल की और कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद हर एक हल्के में 3500 घरों की मंजूरी अमल में लाते हुए इस हिस्से के तहत वेलपुर में गोदावरी के जाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने का इजहार किया। గత దశాబ్ద కాలంగా ఇల్లు లేని పేదలందరూ ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు ఎన్నికల కంటే ముందు వివిధ ప్రాంతాల్లో పాదయాత్రలో వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరిగినటువంటి సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు ఈరోజు ఈ జిల్లా నియోజకవర్గానికి 3500 చొప్పున ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడంతో పాటు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వేగవంతం చేసే ప్రక్రియను కూడా ప్రభుత్వ పరంగా అధికారులు అదేవిధంగా లబ్ధిదారులందరినీ కూడా మోటివేట్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు। ఈ సందర్భంగా ఈరోజు వేల్పూర్లో అక్క గోదావరి అక్కలో కూడా ఇక్కడ ఇల్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది। జరుగుతున్న పనులు చూడడానికి వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది। ఎందుకంటే ఇల్లు సుమారు 600 SFTలో ఇల్లు కట్టుకుంటున్న అక్కలు అంటే దశాబ్ద కాలంగా డబుల్ బెడ్రూముల కోసమనో ఇంకో వివిధ కారణాలతో ఇబ్బందులు పడ్డ వీళ్ళందరికీ కూడా రేపు ఇంకొక 2-3 నెలలలో కష్టపడితే ఒక ఇంటి వాళ్ళు కాబోతున్నారు। ఎందుకంటే చాలా కష్టంతో కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి రోజుల్లో గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పేరుతో ఇచ్చినాం। ఇవాళ మళ్ళీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తేనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు చక్కచక్క ఇక్కడ జరుగుతున్న పనులు చూసి సంతోషం ఉంది। ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే బేస్మెంట్ లెవెల్లో అక్కకు ₹1,00,000 కూడా ప్రభుత్వం నిధులు చెల్లించడం జరిగింది। शहर निजामाबाद की गांधी चौक में ट्रैफिक पुलिस ने फुटबोर्ड को निकाल फेंका। शहर निजामाबाद में ट्रैफिक ACP के ज़ेर तमाम शहर के गांधी चौक, नेहरू पार्क, जवाहर रोड पर मोटरसाइकिल गाड़ियों को होने वाली दिक्कत को दूर करने के लिए कब्ल अज़ वक्त इक़दाम करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने फुटबोर्ड को निकाल दिया, जिससे गाड़ियों के मालिकी ने खुशी का इजहार किया। ఆపరేషన్ రూప్ సిటీ గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఎవరైతే ఫుట్పాత్ ఎంక్రోచ్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళకు సిటీ పోలీస్ యాక్ట్ 39B ప్రకారము చాలాన్ చేస్తున్నాము, చెప్తున్నాము। షాప్ యజమానులు కూడా చాలా రకంగా చాలాసార్లు రోజువారీగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళకు దయచేసి ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగొద్దని నేను చేసే ప్రతి విషయం కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కానీ రోజువారీగా ట్రాఫిక్ పోలీసు ప్రజలు స్వేచ్ఛగా తర్వాత ఫ్రీగా నడిచి ఇబ్బందులు కాకుండా పట్టణానికి వచ్చి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి మా ఆకాంక్ష। దీంట్లో భాగంగానే మేము ఈరోజు గాంధీ చౌక్లో షాప్ యజమానులందరికీ మొదటిసారిగా చెప్తున్నాము, రోజు చెప్తున్నాము। ఇంకా ఎంక్రోచ్మెంట్స్ నుంచి దూరం పెట్టుకుంటున్నాము, మాకు కోఆపరేట్ చేయమని అడుగుతున్నాము। ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగితే మాత్రం తప్పకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తాము। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने रियासती MPs के वफद के हमरा किया दिल्ली का तूफानी दौरा। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया से सीएम ने की मुलाकात। तेलंगाना में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम के बारे में किया तबादिले ख्याल। BRS के 10 साल हुक्मरानी में ना होने वाले कामों को सिर्फ 18 माह में इंदिरा हुकूमत ने कर दिखाया।
इस माह की 14 तारीख से हर एक को राशन कार्ड दिया जाएगा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। कांग्रेस पार्टी तंजीमी ढांचे को मुकम्मल करने में मसरूफ हुई है। मुत्तहिदा जिलों में मरहलेवार तरीके से इंचार्जों का किया गया तकर्रुर। 10 जिलों के इंचार्जेस से AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड का खिताब। विश्वकर्मा बिरादरी को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का BRS MLC की कविता ने रियासती हुकूमत से किया पुरजोर मुतालबा। प्रजावानी के तहत मौसूल होने वाले शिकायतों को फौरी तौर पर हल करे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए हुक्काम को CP साई चैतन्य ने जारी किए अहकामात। BRS के बानी वो सदर KTR हकायक से आगाही हासिल करके बात करे। वेलपुर मंडल में इंदिरा घरों का रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी ने लिया जायजा। मुतनाज़ा फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी ऐद करने का मुतालबे के साथ निजामाबाद के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने की जिला कलेक्टर से मुलाकात। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।